हेलो डियर्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं हूं अनुज सर, आज क्लास में स्वागत करता हूं। हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर 1 को फिनिश कर लिया था। अब हमें जो चैप्टर 2 है उसको फिनिश करना है अच्छी तरीके से, जिसमें मैं आपको गारंटी देता हूँ, मेरी ये जो मोदी की गारंटी, मेरी गारंटी 100% श्योर है कि आपको समझ में आना ही है। ठीक है, आपको मैं इस बात की गारंटी पहले ही दे देता हूँ कि आपको चैप्टर में बिल्कुल 0 से हीरो तक पढ़ा दूंगा, आपको कोई दिक्कत होने वाली है नहीं इसमें। ठीक है, और इसमें आपको जो कोई भी डाउट्स हो, यदि आपके अंदर में कोई डाउट बचे तो मैं उसका आप मेरे को बता सकते हो कमेंट करके, जैसे भी आपको बताना है कमेंट करके आप बता सकते हो, तो मैं उसका सॉल्यूशन अवश्य बता दूंगा आपको। ठीक है, कोई भी एक दिक्कत हो तो मैं आपको ये चैप्टर, हर एक चैप्टर इस प्रकार से पढ़ाता हूँ। हो सकता है, देखो मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं गारंटी दे रहा हूँ, लेकिन मैं एक प्रकार से आपको कोशिश ये रहती है मेरी कि आपको 100% श्योर हो जाऊँ कि आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत ना होगी। ठीक है, तो देखते हैं आज जो हम चैप्टर 2 है वो स्टार्ट करने वाले हैं, नहीं कर रहे हैं, जिसका नाम है पोलोनोमियल। सर ये पोलोनोमियल को हिंदी में बोलते हैं बहुपद। क्या, देखो थोड़ा सा बहुपद बोलते हैं हिंदी में, समझ जाओ थोड़ा, है ना। यदि कोई हिंदी मीडियम वाला हो तो समझ सकते हो। दो लैंग्वेज, मैथ में कोई लैंग्वेज का मैटर होता ही नहीं है, ये सिंपल टू सिंपल लैंग्वेज, कोई दिक्कत होता नहीं, बहुपद बोलते हैं। अब सर ये हमने तो कहीं सुना भी नहीं है सर, अभी तक सुना तो है सर, हमने पढ़ा ही नहीं है सर। पढ़ा भी है तो सर हमें बिल्कुल कुछ भी याद नहीं है। इस शब्द का मतलब ही सर हमने पहली बार सुन रहे हैं, पोलोनोमियल। लेकिन सर हमने क्लास 8th में ही पढ़ा है, थोड़ा सा पढ़ा होगा आपने, 8th में है। आपने कहाँ पढ़ा है? ये शायद से आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, उसमें पढ़ा होगा, कोएफिशिएंट एंड टर्म वाला चैप्टर था शायद से 8th क्लास का, या अभी जो नई सिलेबस के हिसाब से 11 या 12 होगा, अब आई होप, और पुराने के हिसाब से 14 या 15 होगा। ठीक है, तो वो कोई मैटर नहीं है, आपने ये पढ़ा जरूर होगा। ठीक है, जैसे थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूँ तो आपने ऐसे पढ़े होंगे, ऐसे कुछ 4x ऐसे कुछ इक्वेशन में पढ़ी होंगी। ठीक है, आपने भी पता होगा ज़रूर कि आपने ये ऐसी कोई इक्वेशन ज़रूर पढ़ी होगी। ठीक है, ऐसे ही, ठीक है, कि ऐसे आपने कोई इक्वेशन अवश्य पढ़ी होगी या ऐसी पढ़ी होगी, ऐसे आपके मान लो सामने इक्वेशन है। ठीक है, ऐसे आपने इक्वेशन जरूर पढ़ी होगी, मानो आपने पढ़ी ही है, माना क्या पढ़ी ही है आपने। ठीक है, अब आपने ये तो बहुत लिया, लेकिन आपको सर हमको चैप्टर बिल्कुल डिटेल में आज तक समझ में नहीं आया। मैं आपको समझाता हूँ, देखो मैं आपको एक वर्ड टू वर्ड आपको हर मीनिंग का, हर अर्थ का मतलब सिंपल सा बताता चलूँगा, आपको कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। ये मेरी गारंटी, क्या बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये मेरी कोशिश रहती है कि बच्चे को कोई भी डाउट ना हो, मैं उस डाउट को अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको उसको 0 से हीरो तक पढ़ाऊँगा, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन लिख देता हूँ पोलोनोमियल की, उसके हिसाब से। ठीक है, बहुपद क्या होता है, बहुपद को आपको बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा मैं, आपको कहीं भी दिक्कत होने वाली है नहीं। उससे पहले मैं आपके सामने कुछ 2-3 टर्म रखता हूँ, शब्द जो आपको थोड़े सुने हो, आपने पढ़े हो, आपके टीचर्स ने पढ़ाए हो क्लास ने, तो आप बता सकते हो। नहीं पढ़ाए हो तो फिर मैं तो बताऊँगा ही, आपको कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, देखो बताना ज़रा। पहला शब्द आता है सर, हमने ये बहुत पढ़ा है, वेरिएबल क्या होता है। कोई व्यक्ति मेरे को कमेंट करके बता सकता है वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल यदि बता दिया तो मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा बहुत उसने पढ़ा है। वेरिएबल्स आपके सर ने आपको ये तो बताया होगा कि बहुत बताया होगा, एक्स वाई और जेड होते हैं मोस्टली, आपने ये बताया होगा सर ने, ये एक्स वाई जेड ही होते हैं, और मान लो कोई भी हो गए अदर इंटीजर, मान लो ABCD कुछ भी होंगे, मोस्टली तो हम एक्स वाई जेड का ही प्रयोग करते हैं, ही हमारे होते हैं वेरिएबल। सर आइए, तो हमने ही पढ़ा सर, ऐसा क्या बता रहे हो सर खास इसमें, देखो। अच्छा, आपको ये तो पता होगा कि वेरिएबल्स एक्स वाई जेड होते हैं, लेकिन सर ये वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है ये तो बताओ सर, हमें आज तक पता नहीं चला। अब मैं बताऊं वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, अब समझना, समझ जाओ। वेरिएबल्स मीन्स वेरिएबल्स मीन्स वेरिएबल मीन्स द चेंज वैल्यू, द वैल्यू इज चेंजेबल, समझना, चेंजेबल इज कॉल्ड वेरिएबल, ये डेफिनेशन है, ये आपको परफेक्ट तरीके से समझ में आ जाएगी क्या होती है। देखो, वेरिएबल का मीन्स मतलब ये होता है कि द वैल्यू इज चेंजेबल इज कॉल्ड वेरिएबल, जिसकी वैल्यू चेंज हो सके वो है वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल में समझ जाना, आप थोड़ा सा आपको मैं बता रहा हूँ, देखो आपके सामने मैंने एग्जाम्पल लिखा एक्स प्लस वाई इक्वल टू, सॉरी एक्स, मान लो एक्स प्लस 4 इक्वल टू 6 लिख दिया, आपको पता होगा, समझना। एक इक्वेशन आपके सामने मैंने ये रख दी, और एक इक्वेशन मैंने आपके सामने यहाँ रख दी, x प्लस 4 इक्वल टू 5। ठीक है, ये रख दी मैंने आपके सामने, और थर्ड इक्वेशन मैंने आपके सामने रख दी, x प्लस 4 इक्वल टू 4।
ये मैंने आपके सामने 3 इक्वेशन रखी हुई है, समझ में आ गया। x + 4 = 6, x + 4 = 5 और x + 4 = 4, समझ में। अब भाई हमें यहाँ से इस साइड के LHS को बराबर, LHS को यदि हमें RHS के बराबर करना है तो आपको पता है सर, हम तो ऐसे निकालते हैं सर, हमने क्लास 8 का सेकंड या थर्ड चैप्टर पढ़ा हुआ है, सेकंड चैप्टर, कि x - 4 हो जाता है तो x की वैल्यू 2 आ गई। ये तो हमने ही पढ़ा है, तो पढ़ने में क्या दिक्कत, समझना। देखो यहाँ मैं यदि x की वैल्यू यहाँ रख दूँ, क्या x की वैल्यू यदि मैं 2 ले लूँ, समझना, तो LHS बराबर हो जाएगा RHS। कैसे, देखो यहाँ 2 रख दिया, यहाँ 4 = 6, मैंने x की वैल्यू 2 रख दी है, प्लस का 4 = ये 6 बराबर 6 हो गया। मेरे को LHS और RHS बराबर करने के लिए मुझे x की वैल्यू क्या लेनी पड़ी, यहाँ लेनी पड़ी, क्या सर, x की वैल्यू हमने सर रखी है 2, समझ में आ गया सर। ऐसे ही सर इस इक्वेशन को मैं सर, यदि आप बताओ इस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो मुझे LHS को यदि मुझे RHS के बैलेंस से बराबर करना है तो मैं क्या करूँगा सर, आप समझ सकते हो सर, क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ सर x की वैल्यू सर हम यहाँ से फिर निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा सर x से, तो हमारा हो जाएगा x की वैल्यू हम 5 - 4 = x की वैल्यू सर 1। ये हम बचपन में बहुत निकाला है सर, हमने 8 क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो यहाँ x की वैल्यू आप समझ सकते हो कितनी चाहिए हमें, x की वैल्यू चाहिए 1, कितनी 1, आप रख दो, देखो 1 + 4 = 5, ये हो गया 5 बराबर 5, समझ में आ गया। LHS बराबर यहाँ भी हो गया हमारे RHS के, तो हमने x की वैल्यू यहाँ क्या रखी है 1, इस कंडीशन में हमने 2 रखी है, इस कंडीशन में 1 रखी है। अब एक और क्वेश्चन आपके सामने, अब यहाँ सर हम करेंगे x + 4 = 4, तो x से उधर 4 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 0। सर यहाँ मैंने x की वैल्यू रखी है 0, क्या रखी है 0, अब आपने यहाँ रख दी है x की वैल्यू 0, तो 0 + 0 = 4। अब ये इक्वेशन बराबर हुई है, यानी LHS RHS बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, LHS को RHS के बराबर करने के लिए, ठीक है, LHS को हमें RHS के बराबर करने के लिए, या RHS थोड़ा समझना, LHS ये वाला मान लो आप, ये मिस्टेक हो गया आगे पीछे से, LHS RHS को बराबर करने के लिए हमें दोनों तरफ को बराबर करने के लिए 5 और यहाँ 4 वैल्यू पुट करनी पड़ी, यहाँ 4 करनी पड़ी, यहाँ 5 करनी, यहाँ 1 करनी पड़ी, यहाँ 2 करनी, यहाँ 2 है x की वैल्यू, यहाँ 1 है, और यहाँ x की वैल्यू सॉरी 0 है, कितनी 0। यहाँ आपने x की वैल्यू 0 रखी है, यहाँ x की वैल्यू 1 रखी है, x की वैल्यू 2 रखी है, यहाँ आपने x की वैल्यू 2 रखी है तब ये इक्वेशन बैलेंस हुई है, यहाँ आपने x की वैल्यू 1 रखी है तब ये इक्वेशन बैलेंस हुई है, यहाँ आपने x की वैल्यू 0 रखी है तब ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हुई है। सर ये सर आप बताना क्या चाहते हो, समझ जाओ, समझना। देखो अब यहाँ देखो मैंने शब्द बोला था चेंजेबल, क्या बोला, चेंजेबल। चेंजेबल का मतलब आपको पता होगा, जिसकी वैल्यू बदल जाए वो चेंज होना। भाई मौसम का मतलब क्या है, चेंज होना। सर आज का मौसम चेंज हो गया सर, सुबह धूप थी सर, शाम के बारिश ऐसा मौसम हो गया, दोपहर में सर बादल थे थोड़े से, वो चेंजेबल है, वो उसका नेचर है चेंज हो जाना। कैसा है, चेंज हो जाना, जैसी जरूरत पड़े वैसा चेंज हो जाना मौसम का। आपको पता होगा मौसम, मानसून पता है, मान लो हमें पानी की जरूरत है तो थोड़ी बारिश हो जाती है, चेंज हो गया जैसी जरूरत। मान लो आपको पता है कि जैसे मान लो थोड़ी सी हमें धूप वगैरह चाहिए तो खुल जाता है बादल, बादल खुलने का मतलब है कि बारिश बंद हो जाती है, तो वो चेंजेबल मौसम हो गया हमारा। मौसम के अकॉर्डिंग ही जैसा मौसम चेंज होता है वैसे ये चेंज होता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है चेंजेबल वैल्यू। कैसी तो वैल्यू हमको कैसी मिले, चेंजेबल, उसकी जो मान है वो लगातार बदल जाए, फिक्स ना रहे। भाई देखो यहाँ जरूरत थी भाई 2 की, तो यहाँ थी 1 की, यहाँ थी 0 की, भाई ये बदल गए कि नहीं बदल गए, ऐसे हमें बदल जाना चाहिए। कभी मान लो हमारे घर में हमारा रोल होता है एक अच्छे आदर्श बेटे का रोल निभाना पड़ता है हमें, बेटा का, और कभी हमें अपने घर में एक अच्छा हस्बैंड का एक रोल हमें एक और इरादा करना पड़ता है, कौन सा, हस्बैंड का। यदि आप जो हरकतें बचपन में करते हो वही अपनी पत्नी के साथ करेंगे तो आप अच्छे हस्बैंड बन पाएंगे क्या, नहीं बन पाएंगे। तो तीसरा आता है आपका अच्छा रोल, एक होता है पिता का रोल। अब आपको जो आपने गलतियां मान लो कभी हस्बैंड की जो मतलब पति के तौर पे की होंगी, वही गलतियां पिता के करे तो आपकी लाइफ चल पाई नहीं। हम यहाँ कब बदल जाते हैं, जैसा थे वैसे बदल गए, जैसा हमारा समय आया उस अकॉर्डिंग हम बदलते गए। ऐसे ही हमारा जिस प्रकार से हम बदल रहे हैं, ऐसे ही जिसकी वैल्यू बदल जाए वो होता है वेरिएबल, जिसकी वैल्यू हर जगह बदल रही है। देखो इसकी वैल्यू कहाँ बदल रही है, यहाँ बदल रही है, यहाँ बदल रही है, यहाँ बदल रही है। तो जिसकी सिंपल एक शब्द में बोलूँ मैं डेफिनेशन, तो जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए वो होती है हमारी क्या, वेरिएबल। जिसकी वैल्यू हम बदल सके अपने अकॉर्डिंग। भाई यहाँ हम अपने अकॉर्डिंग बदल रहे हैं, यहाँ बदल रहे हैं, यहाँ जिसकी वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग बदल सकें उसे बोलते हैं वेरिएबल। समझ में आ गया, चेंजेबल। अब जिसकी वैल्यू हम नहीं बदल सकते उसे क्या बदलेंगे, है ना। इसकी वैल्यू हम बदल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, हमने बदल ली, यहाँ बट 2 की आवश्यकता थी, यहाँ 1 की थी, यहाँ 0 की थी, तो जिसकी वैल्यू बदल जाए उसे बोल देना वेरिएबल। आपसे कोई पूछे वेरिएबल क्या होता है, उससे ये मत कहना ये XYZ होते हैं, वो आपको मूर्ख
तो नहीं समझेगा, लेकिन इंटेलिजेंट भी समझेगा। लेकिन इंटेलिजेंट आप हो नहीं भी रियल में, क्योंकि आपसे वो इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं है कि आप इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंट शब्द का मतलब ये है आपको कॉन्सेप्ट पता है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए। यहाँ एक्स की वैल्यू ये चेंज थी, एक्स बाय जेड, तो हमने उनको नाम दे दिया, एक्स और बाय जेड को जनफॉर्म में ये दे दें, हम तो एम दे दें, पी दे दें, क्यू दे दें, भाई आर दे दें, कुछ भी दे सकते हो आप। नाम नहीं है, नाम का मतलब है कि आप देते हैं अल्फाबेट होते हैं एबीसीडी, वो कुछ भी दे सकते हो। 26 में से आप कौन सा भी नाम दे सकते हो। ये तो एक्स वाई जेड हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सूटेबल हैं, इसलिए हम एक्स वाई जेड रख लेते हैं। लेकिन वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू बदल ली जा सके, उसे बोलते हैं वेरिएबल। सिंपल सी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। द वैल्यू इज चेंजेबल इज कॉल्ड वेरिएबल। जिसकी वैल्यू बदल ली जा सके उसे बोलते हैं वैल्यू चेंजेबल। आप द वैल्यू चेंजेबल इज कॉल्ड वेरिएबल। जिसकी वैल्यू बदल ली जा सके, आपको पता है एक्स वाई की बदल रही है, आप देखो, आप यहाँ भाई एक्स के हम बाय भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ मान लो बाय, तो यहाँ भी बाय हो जाएगा, यहाँ आपको बाय, तो भाई वो एक्स बाय है तो हम कुछ भी ले सकते हैं ना। यहाँ बाय ले लिया तो क्या दिक्कत पड़ेगी, लो भाई यहाँ बाय ले लो। अब यहाँ समझ, जिसकी वैल्यू चेंजेबल वो वेरिएबल, जिसकी वैल्यू चेंजेबल वो वेरिएबल, जिसकी वैल्यू चेंजेबल वो वेरिएबल। कोई दिक्कत सर? बिल्कुल दिक्कत नहीं सर। वेरिएबल का मतलब सर आज तक हमें पता नहीं था सर। वेरिएबल हम पढ़ते थे एक्स वाई जेड, लेकिन हमें ये पता नहीं चला सर वेरिएबल का मतलब क्या होता है। समझना, अभी कॉन्सेप्ट आपका 80% क्लियर हुआ है, अभी 20% रह गया। वो कैसे होगा देखो, आपको समझ में आ गया। देखो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, समझ में आ गया आपको। वेरिएबल का मतलब इतना समझ लो अब भी तो समझ में आ गया, जिसकी वैल्यू बदली जा सके। हमने यहाँ वैल्यू जैसी बदलते गए, जैसी हमारी आवश्यकता पड़ती गई। अब देखो समझना, अब दूसरी जो डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ कांस्टेंट। सर ये शब्द भी सर हमने बहुत सुना है सर, हमें पता है कि नंबर हमारे कांस्टेंट नंबर को हम वो कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट नंबर कौन से होते हैं हमारे, देखो एग्जांपल में सर 1 2 3 4। अरे सर बिल्कुल सही है, मैं भी बोलता हूँ सही है। देखो तो जिसकी वैल्यू बदली जा सके वो वेरिएबल, जिसकी वैल्यू नॉट चेंज इज कॉल्ड वेरिएबल। तो आप सॉरी इज कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या लिखोगे, द वैल्यू इज नॉट चेंजेबल, चेंजेबल इज कॉल्ड। डेफिनेशन आपको बिल्कुल याद नहीं करनी, बिल्कुल भी। ये मैं कह रहा हूँ ना आपको याद करनी, ना आपको नोट करना हो, कर सकते हो किसी को बताने के लिए। तो क्या हो सकती है भाई, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। आप बताओ, या क्या आप 4 की 1 की वैल्यू चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते? 2 की कर सकते हो, नहीं। 3 की। ये नंबर होते हैं, ये 1 2 3 ये 4, ये तो फिक्स होते हैं, इन्हें तो हम बदल ही नहीं सकते। तो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जो नंबर चेंजेबल नहीं होते, द वैल्यू नॉट चेंजेबल इज कॉल्ड कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू बदली नहीं आ सके वो कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू बदली जा सके वो है वेरिएबल, जिसकी वैल्यू नहीं बदली जा सके वो है कांस्टेंट। कोई दिक्कत? देखो मैं आपको थोड़ा डिटेल में जरूर पढ़ा रहा हूँ, लंबी क्लास हो सकती है, लंबी वीडियो हो सकती है, लेकिन आपने ये पढ़ लिया तो पॉलिनोमियल में आपको गारंटी दे रहा हूँ कभी भी नहीं भूलो, कभी भी दूसरों को खुद पढ़ा दोगे। इतना बता रहा हूँ मैं आपको बिल्कुल डिटेल। ये इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट हो गया तो बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टडी का मतलब होता है कि हमारी लाइफ को पढ़ना, हमें बदल जाना चाहिए, वेरिएबल की तरह रहना चाहिए और न ही कांस्टेंट की। भाई जैसा सिचुएशन के हिसाब से बदल जाना चाहिए, जैसी कंडीशन जैसी समय की मांग वैसे बदल जाना चाहिए, तो यह परफेक्ट व्यक्ति बन सकते। विथआउट परफेक्ट व्यक्ति नहीं बन सकते। समझ में आ गया? वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ओके सर, ये शब्द आपने बता दिए, इनका थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि मैंने बता दिए वेरिएबल का मतलब होता है वैल्यू चेंज होना, कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होना। समझ में आ गया? अब आपको थोड़ा सा मैंने ये चैप्टर पहले पढ़ाने से पहले थोड़ा बता दिया, क्योंकि जब आवश्यकता थी इस चीज़ की। समझ में आ गया? वेरिएबल का मतलब कांस्टेंट का आपको समझ में आ गया। अब पॉलिनोमियल की बात पे आते हैं हमारा टॉपिक पे, ठीक है? क्योंकि मैं इस जो चैप्टर थे डेफिनेशन लिखने वाला था, उसमें वेरिएबल का उपयोग होने वाला था, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, देखो हमने वेरिएबल और कांस्टेंट अच्छी तरीके से हमने टैकल कर लिया। अब हम पॉलिनोमियल देखते हैं क्या होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो पॉलिनोमियल बहुत ईजी होता है, इसको आपको समझने को ज़्यादा कठिनाई होगी नहीं, बिल्कुल आसानी से समझ जाओ। देखो क्या होता है, आ पॉलिनोमियल इज आ पॉलिनोमियल पी एक्स। एक हमारा पॉलिनोमियल है पी एक्स, क्या नाम दिया? आ पॉलिनोमियल पी एक्स इन वन वेरिएबल एक्स, इन वन वेरिएबल एक्स। एक पॉलिनोमियल मिलेगा हमको, एक पॉलिनोमियल मिलेगा जिसको हमने नाम दिया पी एक्स इन वन वेरिएबल, जिसमें वन वेरिएबल एक्स होगा। भाई एक्स के बाय भी हो सकता है, बाय की जगह जेड भी हो सकता है। तो भाई जैसे हमने आप पॉलिनोमियल पी एक्स, तो पी एक्स का क्या लिखेंगे? पी बाय। जैसा वेरिएबल होगा वैसा हम ले लेंगे, क्योंकि वेरिएबल मैंने अभी बताया था वेरिएबल एक तो होता नहीं, वेरिएबल का मतलब होता है वैल्यू चेंज होना। जैसा हमें अपना सुटेबल लगता है वैसा हम वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, तो इन वन वेरिएबल एक्स
इज एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन एक्स ऑफ द फॉर्म। अब वो फॉर्म क्या होगा, देखो एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा हमें, क्या बोला है, देखो पॉलिनोमियल को आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे भी पता है अभी सर आप क्या लिख रहे हो, लेकिन आपको मैं एक एग्जांपल समझाऊंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी सर मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ, देखो पेपर में डेफिनेशन तो आनी नहीं है, कन्फर्म बात है, लेकिन समझना भी जरूरी है ना कि आप पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल मिलेगा जिसका नाम हमने पी एक्स रख दिया, अपने मन से पी एक्स, पी वाई, पी क्यू, पी जेड, पी एम, जो आपको रखना है वो रख सकते हो, ठीक है। इन वन वेरिएबल एक्स, एक एक्स वेरिएबल मिलेगा एक्स, इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन एक्स, एक्स होगा उसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, क्या फॉर्म लिखा जाएगा देखो, तो पी एक्स बराबर लिखा जाएगा ए एन एक्स की पावर एन, ए एन और एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू और एक्स की पावर एन माइनस टू, और ऐसे करके डॉट डॉट चलता जाएगा कहाँ तक, प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो, ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। समझ में आएगा क्या होगा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। आप समझ जाओ क्या, देखो पूरा कहानी समझ जाओ, अभी बिल्कुल समझ जाओ। अभी तो मैं एक जो मैथमेटिकल है वो समझा रहा हूँ, वो वाली भाषा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर जो मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, गारंटी लेता हूँ 100% समझ में आ जाएगा। देखो आपको एक पॉलिनोमियल तो देगा ही, वो पॉलिनोमियल मतलब होता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देना जिसमें एक वेरिएबल तो होगा, मैंने आपको वेरिएबल बता दिया, एक होगा, एक ही होगा, एक के अलावा दो वेरिएबल नहीं होंगे, एक वेरिएबल होगा जिसको हमने एक्स नाम दिया है, इसमें एक्स लिया है, यदि बाय देते तो बाय हो जाता, जैसे मान लो आपके यहाँ पॉलिनोमियल बाय ले लेते हैं हम, तो पी बाय बराबर क्या हो जाता, पी बाय बराबर हो जाता ए बाय, यहाँ बाय चलने लगता, सॉरी ए एन चलता, यहाँ पर बाय की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन और बाय की पावर एन माइनस वन प्लस यहाँ हो जाता है ए एन माइनस टू और बाय की पावर एन माइनस टू, तो ऐसे डॉट करके चलता है ए वन बाय प्लस ए जीरो, बस इतना अंतर हो जाता, मतलब जैसा वेरिएबल हम लेंगे वैसा हो जाएगा। देखो हमने वेरिएबल यहाँ बाय लिया है, यहाँ बाय लिया है, यहाँ क्या लिया था एक्स, तो एक पॉलिनोमियल पी एक्स इन वन वेरिएबल एक्स इज एन एलजेब्रा एक्सप्रेशन, क्योंकि पता है आपको एलजेब्रा एक्सप्रेशन है, एलजेब्रा आपने पढ़ा होगा, एलजेब्रा का मतलब होता है प्लस माइनस एक्स वाई जेड लिखे रहते हैं, वो सारे एलजेब्रा एक्सप्रेशन होता है ना, जिसमें हम प्लस डिवीजन और सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का उपयोग करते हैं, वो एलजेब्रा एक्सप्रेशन होता है। उसको एक फॉर्म में लिखना, एक फॉर्म मतलब हमने एक फॉर्म तैयार कर दिया, एक फॉर्म में लिखना, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। अब इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, सर हमें थोड़ी समझ में आई, एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें हमें एक्स प्लस एक्स के टर्म में कुछ मिलते हैं, कुछ नंबर मिलेंगे एक्स के साथ, तो उन्हें हमें बताना। अब देखो, अब आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, फिर समझना, मैं अभी सिर्फ पॉलिनोमियल को थोड़ा डिफाइन कर रहा हूँ, उसके बाद अब मान लो आपको देखो थोड़ा बहुत ध्यान होगा, जैसे आपने ये पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा जैसे 6x प्लस वन, ठीक है। अब देखो 6x प्लस वन आपने 8th क्लास में बहुत पढ़ा होगा, आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो ये सब पॉलिनोमियल है। क्यों भाई, देखो एक एलजेब्रा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, देखो एलजेब्रा मतलब x एक वेरिएबल आया, x प्लस वन आया है। अब भाई देखो आपको पता है वन कुछ नहीं होगा तो क्या होगी, पावर वन होगी, इतना समझ में आ रहा है, यहाँ x की पावर वन होगी, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है, तो भाई ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है। क्या है ये, पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। अब सर आप ये तो बताओ, सर आपको कैसे पता चले पॉलिनोमियल है, क्योंकि भाई देखो पॉलिनोमियल का मतलब उसने ये कहा है, जरूरी नहीं है इतना बड़ा नंबर लंबा टर्म हो, ये सिर्फ इतना लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, इतना a1x, देखो a1 मान लो 6 हो गया, देखो यहाँ कंपेयर करो, a1 कितना हो गया x, a1 की जगह 6 हो गया, x की पावर 1 प्लस a1 जीरो, a0 कितना हो सकता है, a0 हमारा 1 भी हो सकता है भाई, देखो ये देखो कंपेयर करो, यहाँ a0 तो कंपेयर हो रहा है पुनः, ये क्या हो रहा है, a1 की वैल्यू क्या है, a1 जीरो, a1 का मतलब होता है कुछ भी नंबर हो सकता है, a0 का मतलब होता है कोई भी नंबर होगा, देखो कंपेयर करो, तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, देखो इनमें से कितना भी टर्म हमको मिल सकता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ये पॉलिनोमियल है। अब सिंपल सी बात आ गई, अब आपसे कोई कह दे क्या सर ये बताओ x की पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर 4x प्लस 4x की पावर 4 और x क्यूब प्लस 2, सर ये बताओ ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है।
आप बोल देना बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि देखो प्लस प्लस का प्रयोग हुआ है, यहाँ माइनस भी कर सकते हो, आपकी चलो माइनस कर दिया सर, आपने माइनस कर दिया, लो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें सब्सट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है और डिवाइडेशन होता है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन उसने बोल दिया था, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, वो भी क्या, वेरिएबल एक्स के साथ, तो एक्स के साथ ही क्या, देखो पूरा एक्स, यदि हम इसको बाय में भी ले सकते हैं, 6 बाय की पावर 5 प्लस 4 बाई की पावर 4 और बाई की पावर 3 प्लस 2, ये बात होगी समझ में आपको, ठीक है। ये क्या है, हमारी पोलोमियल है सर, बिल्कुल है। यहाँ सर, यहाँ इसको लिखेंगे सर, हम यहाँ ले सकते हैं सर पी एक्स के फॉर्म में दिया है ये पी एक्स वाई, और यहाँ दे सकते हैं सर पी बाई के फॉर्म में दिया है, क्या, पी बाई के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, इतना तो समझ में आ गया कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है हमको जिसमें हम पी एक्स, यदि एक्स वेरिएबल है तो एक्स के फॉर्म में लिखेंगे, पी बाय है तो बाय वेरिएबल लेंगे, जैसे हमको अच्छा होगी वैसा हम वेरिएबल ले लेंगे, तो यहाँ आप पी बाय कर लोगे तो यहाँ वेरिएबल बाय हो जाएगा, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन बाय इन द फॉर्म, ये फॉर्म रहेगा। सर आपने इतना तो बता दिया कि ये तो हमें पता चला कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा, और जो भी एक्सप्रेशन मिलेगा जितनी पावर मिले कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी मिल जाए हमें, तो हम उसको पोलोनिमियल कह देंगे। सर ये तो बात समझ में आ गई सर, आपने कहा एक पावर वाला यही पोलोनिमियल है, आपने सर इतनी पावर वाला यही पोलोनिमियल है। अब मैं आपके सामने एक और लिख रहा हूँ, 2x² प्लस 4x प्लस 2, ओके, या 8 लिख रहा हूँ। अब आपने सर ये तो कह दिया हमसे, 4 लिख देता हूँ, ठीक है 4, ये आपने सर ये तो कह दिया हमको कि ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपने सर ये तो कह दिया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो सर ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब कि पोलोनोमियल है, बिल्कुल है, ये क्या है, पोलोनोमियल है। आप सर आपने ये भी कह दिया सर A2 जिसकी पावर इसमें 2 लगी है सर हाईएस्ट, तो वो भी कह दिया सर आपने, और यहाँ पावर 1 थी सर, तो आपने इसको भी पोलोनोमियल कह दिया सर, पावर 5 है, इसको भी पोलोनोमियल कह रहे हो सर आप, इसको भी पोलोनोमियल कह रहे हो सर। अब ये सारे पोलोनोमियल हैं, तो सर हम ये कह सकते हैं कि सभी पोलोनोमियल होंगे, नहीं रुको, आप देखो पोलोनोमियल के लिए आपने इतना तो समझ लिया कि पोलोनोमियल कोई भी हो सकता है, कुछ भी नंबर पोलोनोमियल हो सकता है, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम पोलोनोमियल कह सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, क्या, बिकॉज क्या कंडीशन है, देखो अब आपको मैं थोड़ी एग्जांपल मिटा रहा हूँ बस समझने के लिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, चलो यहाँ लिख देता हूँ, देखो बिकॉज क्या, एन इज द, एन मतलब मान लो डिग्री मान लो आप, एन मतलब ये वैल्यू है ऊपर वाली, देखो कंपेयर करो, ये क्या है हमारा एन मतलब कितना है 1, यहाँ कितना था एन इक्वल टू है यहाँ 2, क्योंकि पावर है, जो एक्स की वेरिएबल होती है वही पावर होती है, यानी कि जो एन के, एन मतलब ऊपर वाला होता है, एक्स के ऊपर वाला, बाई के ऊपर वाला, यहाँ एन इक्वल टू कितना है 5 है, यहाँ एन इक्वल टू कितना है 5 है, ठीक है। अब सर एन हमारा क्या ले सकते हैं सर, हम कब कहेंगे कि सर ये पोलोमियल है या नहीं है, तो समझ जाओ, देखो एन हमारा क्या होगा, एन होगा हमारा एल्जेब्रिक, एन तो हमने मान लिया क्या, एन इज आ पॉजिटिव इंटीजर, क्या होगा हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, क्या, एन इज द पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, क्या, इंटीजर। अब सर ये तो पता चल गया कि एन एक पॉजिटिव इंटीजर होता है सर, हमने तो बचपन में अभी तक 9th क्लास सर हम सॉरी 8th हमने अच्छे से पढ़ी नहीं है सर, हमें ये भी नहीं पता पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। अब आपको थोड़ा सा पता ही होगा कि इंटीजर नंबर क्या होते हैं हमारे, देखो इंटीजर होते हैं जो 0 से ऐसे इधर चलते हैं प्लस के, है ना, और इधर चलते हैं माइनस के, -1 -2 ऐसे चलते चले जाते हैं, तो भाई उसने बोला पॉजिटिव इंटीजर तो ये हैं सारे इंटीजर नंबर, ठीक है। तो हमारी जो एन की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर, क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि क्या होगी हमारी पॉजिटिव इंटीजर, ये बात समझ में आ गई। तो हम एक पोलोनोमियल होगा, यदि कोई पोलोनोमियल होगा तो उसकी पावर इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट तक कोई भी पावर हो सकती है, इनफाइनाइट तक कोई पावर हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन इनके अलावा आप और किसी को नहीं कह सकते, इनके अलावा कोई दूसरी पावर होगी तो आप बोलोगे पोलोनिमियल है नहीं है। सपोज देखो अब मैं ये एग्जांपल मिटा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बोर्ड कम हो जाएगा, इससे थोड़ी जगह हमारी स्पेस बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो अब मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन तो यही पैदा करूंगा आपके सामने कि ये पोलोनिमियल है या नहीं है, कि कैसे पहचाने। देखो मैंने बोला एन हमारा क्या होना चाहिए, एन बराबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये होता है मेरे प्रकार से कि वो नंबर क्या होना चाहिए हमारा 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके हम कुछ भी ले सकते हैं, हमारी इच्छा है, सो इच्छा है, हमारी इच्छा हो सकती है, इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है, इनमें से कोई भी नंबर ले सकते हो, लेकिन इनके अलावा कोई नहीं ले सकते। मान लो जैसे आपके सामने मैंने ये लिख दिया x की पावर 2 + 1, ये पोलोनिमियल है सर। देखो इसकी क्या है, ये क्या हुआ
पहले इससे एक तो आपने पहले इतना सीख लिया, तो इसके थोड़े एक टर्म है वो पहले सिखा देता हूँ, फिर आप उसके बाद जो बात करूंगा मैं आप फिर अच्छे समझ में आ जाए और अच्छे से समझ में आए। देखो एन हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। थोड़ा सा मैं इसको विराम देता हूँ, इसकी आप जो बात है इसको मैं बाद में थोड़ा सा बताऊंगा, आपको तब ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हमने इतना पढ़ लिया कि पॉलिनोमियल मिलेगा हमको, पॉलिनोमियल हमने बता दिया कोई भी एग्जाम्पल में हो सकता है, जैसे मान लो 6x³ + 4 ये भी हो सकता है, ये पॉलिनोमियल है सर, बिल्कुल है, कोई भी हो सकता है। पॉलिनोमियल के लिए कोई भी कंडीशन नहीं हो सकती, कोई भी कंडीशन है, बस एक कंडीशन है उसको फॉलो करना चाहिए, यदि वो नहीं करेगा तो पॉलिनोमियल नहीं है। एक कंडीशन में है कि पॉलिनोमियल हो सकता है नहीं हो सकता, वो कंडीशन कौन सी है, वो इस पर काम करेगी, पॉजिटिव इंटीजर, वो भी बताऊंगा। ठीक है, आपने इतना पता कर लिया। अब देखो, अब एक टर्म और आता है हमारा, क्या सर हमें एक चीज़ और बता दी, डिग्री क्या हो। अब देखो एक नया शब्द सीखना है आपको, डिग्री क्या, डिग्री, और इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं पावर। पावर जिसके पास होती है वही होती है डिग्री। ठीक है, देखो पावर क्या होती है, देखो द हाईजेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यदि किसी की हाईएस्ट पावर होगी तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी डिग्री क्या बोलेंगे, डिग्री क्या होता है हमारा, देखो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यदि किसी की हाईएस्ट पावर बोल लो या हाईएस्ट वैल्यू बोल लो, पावर की जगह आप वैल्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाईएस्ट जो पावर होगी वेरिएबल की उसी को हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यदि किसी की हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये बात समझ में आ गई आपको। सर ये कैसा हुआ, देखो अब मान लो आपके सामने मैं एक चीज़ और लिख रहा हूँ, देखो समझना भी, अभी आपको ये मैटर नहीं करना है, ये कोई पता नहीं करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, वो मैं आपको खुद पता चल जाएगा। पहले ये डिग्री सीख लो और एक चीज दो और टर्म और सीखना है आपको। डिग्री सीख लो क्या होती है, देखो मान लो आपके सामने एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है, 4x² + 2x + 1, ये सामने आपके अलजेब्रा एक्सप्रेशन दिया है। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ px बराबर क्या, px बराबर ये दिया है, क्योंकि पॉलिनोमियल तो होगा पहले से, तो एक पॉलिनोमियल आपको ये दिया हुआ है। पॉलिनोमियल सर अभी आप पहचान जाओगे, पॉलिनोमियल में कोई डिफाइन नहीं होता कि 1 2 3 कितनी वैल्यू हो सकती है, हजारों इनफाइनाइट बड़ा ले सकते हैं हम, कोई दिक्कत है नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनफाइनाइट नंबर जितना बड़ा हम ले सकते हैं पॉलिनोमियल में, कोई दिक्कत नहीं हो सकती, इनफाइनाइट तक ले जाओ। हम मैंने तो देखो 1 2 3 4 नंबर लिए, मैं तो आप 10 ले सकते हो, मैं तो कह रहा हूँ 50 ले सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन मैंने कितने लिया अभी, 1 2 3 4 वाला लिया है। ठीक है, अब देखो, अब आपसे पूछ रहा हूं मैं, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की आप डिग्री निकालो, पॉलिनोमियल px की डिग्री निकालो। अब डिग्री कितनी होगी, डिग्री कितनी होगी सर, हमें बताओ सर डिग्री कितनी होगी। अब डिग्री सर हम तो कैसे निकालें, देखो डिग्री निकालने का क्या तरीका है, आप ये देखो वेरिएबल आपके पास कितना है, यहाँ भी x है एक, यहाँ भी x वेरिएबल है, यहाँ भी x है, यहाँ x है नहीं। ठीक है, समझना है तो है, लेकिन आप समझ जाओगे, वो भी मैं आपको आगे डिस्कशन करूंगा, सब कुछ बताऊंगा, एक एक बात बताऊंगा। यहाँ भी x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आपको क्या डिग्री बताना है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। देखो डिग्री मैंने क्या बोला, हाईएस्ट जो पावर हो वेरिएबल की, पावर ऑफ वेरिएबल हाईएस्ट। भाई देखो यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है। अब हाईएस्ट कौन सी, हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा बड़ी, सबसे ज्यादा किसके पास पावर, देखो यहाँ इस x के पास 3 पावर है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है। भाई जिसके पास पावर ज्यादा होगी क्या वही तो होगा मेन मालिक, कौन, जिसके पास ज्यादा पावर होगी वही मालिक होगा। मालिक मतलब, तो भाई इसमें डिग्री कौन सी होगी, 3। जो हाईएस्ट सबसे ज्यादा वाली पावर होती है, सबसे ज्यादा वाली, वो क्या होती है, डिग्री। तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। कितनी हो जाएगी, 3। कितनी हो जाएगी, 3। समझ में आ गया। डिग्री निकालने का सिंपल तरीका होता है कि इनमें से सबसे ज्यादा वाली पावर कौन सी है, सबसे ज्यादा वाली। देखो x तो इधर भी है, x इधर भी x, और x की देखनी है आपको, वेरिएबल की पावर देखनी है। अब विदाउट किसी की पावर से हमें मतलब नहीं है, सिर्फ वेरिएबल की पावर देखना है। किसकी, वेरिएबल की। देखो अब सेकंड एग्जांपल रख रहा हूं मैं आपके सामने, मान लो आपके सामने मैंने लिख दिया 6x की पावर 4 + 9x की पावर 5 + 4x3 + 2x + 1। ये मैंने सामने आपके यहाँ px बराबर लिख दिया। क्या, px बराबर मैंने आपके सामने px बराबर एक पॉलिनोमियल आपके सामने लिख दिया। ये px बराबर मैंने आपके सामने पॉलिनोमियल लिख दिया। ठीक है,
पी एक्स बराबर एक पॉलिनोमियल लिख दिया। अब इसमें मेरे को आप डिग्री बताओ, क्या डिग्री बताओ, डिग्री कितनी होगी इसकी, जल्दी से बताओ डिग्री कितनी होगी सर। हमें मतलब नहीं है सर, देखो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को हम डिग्री कहते हैं, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को ही हम डिग्री कहते हैं। देखो वेरिएबल की जो सबसे ज़्यादा वाली पावर होती है, वेरिएबल की सबसे ज़्यादा वाली पावर को हम क्या कहते हैं, डिग्री। देखो इनमें 4 है, इसकी पावर कितनी है 4, इसकी कितनी है 5, इसकी कितनी है 3, इसकी कितनी है 1, तो सबसे ज़्यादा वाली पावर कौन सी है भाई, ये रही 5। वो कहीं भी हो, यहाँ कहीं भी हो, हमें मतलब नहीं है। तो डिग्री कितनी होगी 5, डिग्री कितनी होगी 5। अब इसमें देखते हैं, देखो इसमें मैंने देखो इसमें इसकी 3 है, 2 है, 1, इसमें हमने कौन सी ली सबसे ज़्यादा वाली यानी 3। डिग्री पता चल गई, डिग्री निकालना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको डिग्री निकालना बहुत ईजी है। देखो सबसे जो ज़्यादा वाली पावर है वो देख लो आप, वो उसकी डिग्री कहलाएगी। डिग्री निकालने में कन्फ्यूजन है आपको सर, डिग्री निकालने में बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं है सर, डिग्री हम अच्छे तरीके से समझ में आ गई। जो भी वेरिएबल की सबसे ज़्यादा वाली पावर होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी डिग्री कहलाएंगे। क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। इस नंबर की सबसे बड़ी डिग्री ये है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल की सबसे डिग्री क्या कहलाएगी, ये है। ये पता है डिग्री आपको क्या डिफाइन करती है, ये डिग्री आपको कुछ ना कुछ बताएगी, वो मैं बता रहा हूँ क्या बताएगी, ठीक है। ये डिग्री समझ में आ गया आपको, डिग्री में कोई दिक्कत सर बिल्कुल नहीं है, डिग्री आपने सीख लिया। अब आपको नेक्स्ट टर्म है, इसको थोड़ा शॉर्ट करवाऊँ, ठीक है। देखो अब आपको नेक्स्ट टर्म सीखना है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री होगी 3। डिग्री के बाद हमारा अगला जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, मतलब नेक्स्ट इसमें जो अगला टॉपिक है वो क्या है, डिग्री के बाद आता है हमारा कोफिशिएंट। देखो अभी सिर्फ जो मैं बेसिक आपको जो अपनी लैंग्वेज है वो वाला सिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने ये वाला जो लिख दिया है उसी में सब कुछ है, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, सब कुछ है। कोफिशिएंट मिलेगा आपको, इसमें भी कोफिशिएंट होगा, इसमें भी डिग्री होगी, सब कुछ होगा, लेकिन वो आपको तब समझ में आएगी जब आप ये समझ लोगे। आपको ये समझ में आ गई तो वो आप जो लैंग्वेज मैथ वाली जो बुक की लैंग्वेज है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। जो मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है तो आपको वो समझ में आ जाएगी। बस मैं थोड़ा समझा रहा हूँ अपनी भाषा में, वो आप समझ जाओगे बुक की भाषा में, मेरी से आपको ट्रांसलेट में करवा दूंगा। देखो अब कोफिशिएंट क्या होता है सर, ये नई चीज़ क्या आ गई कोफिशिएंट सर, वो बताओ। देखो कोफिशिएंट बेसिकली क्या होता है, द नंबर या दोज नंबर्स विच आर देखो द कांस्टेंट नंबर या कांस्टेंट नंबर लिख दो यार, द रियल नंबर जो आपको लिखना हो, द कांस्टेंट नंबर लिख सकते हो, द कांस्टेंट नंबर, या आप इसको लिख सकते हो क्या, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर, दो कांस्टेंट नंबर है रियल नंबर विच आर मल्टीप्लाइड विथ वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। देखो अब देखो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोफिशिएंट निकालना है, क्या कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। देखो कोफिशिएंट आपको देखो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, सीधी सी बात है भाई, जिसके साथ जो व्यक्ति है वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। देखो समझ जाओ, मैंने आपको अभी डिग्री समझा दिया, कोफिशिएंट समझाना। देखो आप मान लो यही हमारा सेम क्वेश्चन है, इसी में हमें कोफिशिएंट बताना है, क्या कोफिशिएंट बताना है, कोफिशिएंट। देखो कोफिशिएंट बताने के लिए आपको देखो कोफिशिएंट सबका अलग अलग होता है। देखो आपसे पूछूं मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एक्स क्यू, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, तो आप क्या कहोगे सर, हमें तो पता नहीं। देखो कोफिशिएंट निकालने के लिए सिंपल से जिसकी पूछते हैं, एक्स क्यू का पूछा तो एक्स क्यू के बगल में भाई कौन बैठा है, 6 बैठा है। देखो कौन बैठा है, 6, यानी कि कोफिशिएंट वो नंबर होता है जो वेरिएबल के बगल में मल्टीप्लाई में रहता है। कोफिशिएंट वह नंबर होता है विच, जो नंबर होता है जो मल्टीप्लाई विथ वेरिएबल, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हुआ हो, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में आता हो। देखो कौन आता है, एक्स क्यू के, जिसका पूछे सबका अलग अलग होगा। यहाँ एक्स क्यू का पूछा तो एक्स क्यू का वेरिएबल क्या, वो कोफिशिएंट क्या होगा, 6 है, तो भाई क्या हो जाएगा कोफिशिएंट 6, ठीक है। समझ में आ गया। आपसे कोफिशिएंट ऑफ पूछा एक्स क्यू, सी को कोफिशिएंट समझ लो, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, जगह की बहुत कमी है इसलिए, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू क्या लिखा है, 6, समझ में आ गया। मैंने जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू लिखा है 6। आप देखो अगला ऐसा पूछ ले कोफिशिएंट ऑफ एक्स ही पूछ लगेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स,
तो भाई x वाले टर्म में जाओ, देखो यहाँ तो x2 है, भाई इसको तो हमें देखना नहीं है, x3 हमने देखना नहीं है क्योंकि उसने पूछा गया x मतलब x की पावर 1, वही समझ जाओ आप। देखो x मतलब x की पावर 1, अब इसके मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर बैठा हुआ है 2, x का मल्टीप्लाई में बैठा 2, तो ये हो गया उसका कोफिशिएंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो आपसे पूछ लिया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, देखो एक्स स्क्वायर के बगल में मल्टीप्लाई में कौन नंबर बैठा 4, तो क्या हो गया 4, तो कोफिशिएंट निकालने में आपको कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में कोफिशिएंट निकाल लिए। अब मान लो हमें इसी क्वेश्चन में कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है, इसी क्वेश्चन में कोफिशिएंट निकालना है, तो कोफिशिएंट आपको मान लो अब मैंने, ठीक है, तो मैं पहले इसको रफ कर देता हूँ, इसके बाद हम देखते हैं दोबारा से। आपको एक हाथ दो तीन एग्जांपल में आपको डिग्री के भी बताऊंगा, कोफिशिएंट के बताऊंगा, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। मैं आपको यहाँ तक रफ कर रहा हूँ पूरा डिग्री, और ये डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो डिग्री की, और कोफिशिएंट की आप जो डेफिनेशन है वो नोट कर लो। ठीक है, एग्जाम्पल है, मैं आपको समझा दूंगा। अभी कोफिशिएंट मैंने अच्छी तरीके से नहीं समझाया क्योंकि जगह है नहीं कि मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, इसके आगे आप, ठीक है, आप नोट कर लो, मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, देखो अब मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ। मैंने डिग्री, आप डेफिनेशन वगैरह कोई मतलब है नहीं, सिर्फ मुझे तो एग्जांपल सिखाना है आपको, और क्वेश्चन आना चाहिए बस। मेन रीज़न ये होता है, आपसे डेफिनेशन पेपर में ना आपके लिए आनी तो है, लेकिन आपको वो वैसे ही बन जानी है, आपको कोई दिक्कत होनी ही नहीं है। ठीक है, अब देखो तो, और ये मैं जो बाय वाला टर्म है वो भी रफ कर रहा हूँ क्योंकि इसकी आवश्यकता है नहीं, एक से ही काम चल जाएगा। ठीक है, देखो अब हमारा, देखो यहाँ तक थोड़ा सा अब स्पेस मिल गया है थोड़ा सा। अब ठीक है, देखो अब मैंने आपको देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ सामने एग्जांपल में। देखो डिग्री, और पहले मैं आपको कोफिशिएंट का लिख रहा हूँ, किसका, कोफिशिएंट का। देखो कोफिशिएंट क्या है, मान लो आपके सामने एक px बराबर आ गया 3x³ + 4x + 2, ये आ गया। जरूरी नहीं है 3 के बाद 2 ही पावर आए, 2 के 1 के बाद 2 ही है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। जैसा है वैसा भी सब कुछ चलता है इसमें, जैसा आगे पीछे पावर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ होगी ज़रूर, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया गया। वो क्यों नहीं किया गया आपको पता चल जाएगा आगे। ठीक है, देखो अब आपसे पूछ लिया है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू का कोफिशिएंट निकालना है। तो भाई एक्स क्यू के बगल वाला नंबर होता है वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। क्या, कोफिशिएंट। तो एक्स क्यू कोफिशिएंट क्या हो गया 3। कोई दिक्कत, बिल्कुल परेशानी सर, आसानी, बहुत इजी है सर ये तो। अब आपसे पूछ लिया कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट पूछ लेते। एक्स के जो बगल में मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है वो क्या बोला था, कोफिशिएंट, तो 4 हो गया इसका कोफिशिएंट निकालने में कोई दिक्कत। अभी मान लो इसी क्वेश्चन को हमने पूछ लिया डिग्री बताओ इसकी, क्या डिग्री आपको पता है क्या होती है, हाईएस्ट पावर। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, 3 और 1, सबसे बड़ी कौन सी है 3 वाली, तो क्या हो गई ये इसकी डिग्री हो गई। क्या हो गई डिग्री में कोई निकालने में परेशानी हो नहीं सकती, आपको कोफिशिएंट निकालने में कोई परेशानी हो नहीं सकती। जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होते हैं नंबर वेरिएबल वाले, वो कहलाते हैं उसको कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट 4 है और एक्स क्यू का कोफिशिएंट 3 है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो 5m। अब मान लो देखो PAM, यहाँ देखो वेरिएबल यहाँ जो रहेगा वो अंदर रहेगा, 5m की पावर 6 + 9m की पावर 2 + 9, सॉरी, मान लो देखो 3m की पावर 1 + 2, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, आपके सामने ये क्वेश्चन दिया है 5m की पावर 6, 9m की m² + 9m³ + 2। इसमें आपको कोफिशिएंट आप लोग बताओगे, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि कोफिशिएंट ऑफ m की पावर 6। देखो वेरिएबल मैंने बदल लिया, जैसा मेरे को अच्छा लगा वैसा बदल लिया। मैंने x में लिया है, आप जो भी लेना चाहो ले सकते हो। ठीक है, देखो मैंने m में लिया है, कोफिशिएंट ऑफ m बताओ, कोफिशिएंट ऑफ m की पावर 6 क्या होगा। देखो m के जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो उससे क्या हो गया 5। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर, बहुत ईजी है सर, ये तो बहुत ईजी हलुआ है सर, सर हाल बिल्कुल आसानी सर समझ में आ गया। देखो अब मैं पूछ रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, तो भाई एक्स क्यू के मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर है 3, तो 3। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ, यहाँ माइनस कर दूँ तो सर उससे कोई दिक्कत नहीं सर, हम समझदार हैं। देखो अब आपसे पूछ लिया है कोफिशिएंट ऑफ m², क्या m², तो कितना हो गया -9। अरे सर ये माइनस क्यों लिया, क्यों भाई ये इसकी तो माइनस कहलाएगा, ये इसके अंडर में आएगा ना ये पूरा एरिया, तो m की पावर ये 2 है, तो भाई ये m² के साथ में ये -9 आएगा। साइन आगे है तो जैसा का वैसा। आप ये मत सोचना सर हम माइनस तो सर उसके साथ है, इक्वेशन के साथ है, नहीं वो नंबर के साथ है भाई। ये जो माइनस देखो यहाँ प्लस था तो प्लस लगा, वो +3 का है, +3 है, ये +2 है, तो यहाँ प्लस -9 होंगे ना, ये समझ में आ गया कोफिशिएंट। अब इसका डिग्री पूछ लिया क्या डिग्री, तो डिग्री निकालने के लिए बहुत ईजी है। सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है 6, तो ये इसकी डिग्री हो गई।
कोई दिक्कत। अब आपको कोफिशिएंट और डिग्री तो पता चल गई। अब आपके सामने जो मैंने पिछला पॉइंट था मैं बताना चाह रहा था आपको कि सर हम कैसे वेरीफाई करें सर कि पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। सर ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है सर कि हम कैसे आइडेंटिफाई यानी कैसे किसी व्यक्ति को पहचाने ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। आपके सामने सर मान लो हमारे सामने सर कोई व्यक्ति हमारे सर आ गए सर, उनने रख दिया क्वेश्चन रख दिया आपके सामने, बोलो बताइए पॉलिनोमियल है या नहीं है। सर हम किस आधार पर उसको पहचानेंगे, किस आधार पर, किस तरीके से वो कहेंगे सर से सर ये को मतलब ये हम कह सकते हैं सर ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखो आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, वो वाली बात मैंने आपको देखो ऊपर भी पहले लिखी थी कि n इक्वल टू हमारा 0 पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ठीक है। इनमें से कोई भी नंबर आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ठीक है। देखो सपोज कर लिया, अब देखो मान लो आपके एग्जाम्पल में ही पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया px बराबर आपके सामने लिख दिया 4x² प्लस 3x प्लस 2। ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया। अब इसकी ये क्वेश्चन मुझे ये बताओ पहले आप कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, आइडेंटिफाई करके बताओ। सर हमें पहले बताओ तो तभी तो आइडेंटिफाई करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, तो पहले मैंने बताया ही नहीं आपको पहचानने के लिए। देखो आप तो क्या देखो जिसकी डिग्री, क्या देखो आपने ये देख लिया। अब वेरिएबल की जो पावर है यानी कि जो फाइनल वैल्यू ऑफ n है भाई, यहाँ n की वैल्यू 2 है, यहाँ n की वैल्यू 1 है, यहाँ 0 है, समझ ना। देखो यहाँ n की वैल्यू कितनी है 2 है, यहाँ n की वैल्यू 1 है, समझ में आ गया। यहाँ n की वैल्यू 2 है, यहाँ n की वैल्यू 1 है। आप बताओ मुझे क्या ये पॉलिनोमियल है। देखो n की वैल्यू एक जगह 2 है, एक n की वैल्यू कितनी है 1, पर देखो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए ये, तो ये देखो 1 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है। तो भाई देखो ये 2 है, आपको जहाँ वेरिएबल की पावर इन नंबरों में से कुछ भी मिल जाए तो आप सीधा सिंपल सा कह देना। देखो सभी में चेक करना है, ऐसा नहीं कि इसमें देखना है। देखो ये वेरिएबल की पावर 2 है, देख लिया, वेरिएबल की पावर कितना 1, देखो ये तो सब नंबर इसके अंदर है भाई। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब जो 0 से सबरे 1 2 3 4 प्लस के, ओनली प्लस के, 0 से लेके प्लस के 1 टू इनफाइनाइट तक, वो सारे नंबर क्या है हमारे पॉलिनोमियल है, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर है। तो वो नंबर किसी भी पॉलिनोमियल की पावर बने हुए हैं यानी डिग्री बने हुए हैं। देखो इस x की डिग्री क्या बनी है 2, यहाँ x की डिग्री कितने 1, तो जिसकी x की डिग्री जो पॉजिटिव इंटीजर बने रहते हैं तो वो जो क्या बने होने चाहिए ये वाले। अब ये बने हैं तो हम क्या कहेंगे इट इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री यानी जिस पॉलिनोमियल के पावर, पावर मतलब देखो x की पावर 2 है, चल जाएगा सर, काम चल रहा है हमारा, x की पावर 1 है, सही सर हमने चेक कर लिया सर सभी में हमारी पावर क्या है पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ px इक्वल टू 6x की पावर 1/2 प्लस 4x³ प्लस 2। सर अब थोड़ा सा अब आपको आइडेंटिफाई करना है, ये बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स, जल्दी बताओ ट्रू या फॉल्स। ये जो आपके सामने एक अलजेब्रा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये अलजेब्रा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, सिंपल सी बात। ये अलजेब्रा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। सर हम कैसे पहचानेंगे, देखो मैंने बताया है कि भाई इसकी पावर क्या होनी चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इन नंबरों में होनी चाहिए। देखो यहाँ तो सर 3 तो मिल रहा है, सर 3 हमारा है सर, कह दोगे पॉलिनोमियल नहीं, मैंने बोला सभी में चेक करना है, एक से काम नहीं बनना आपका, सभी में चेक करो। इसकी तो है, क्या इसकी है सर, इसकी जो x की पावर है वो क्या है 1/2, और 1/2 सर कभी भी पॉजिटिव इंटीजर में आता नहीं, ये क्या है हमारा रेशनल नंबर है, क्या है रेशनल नंबर। तो भाई जब x की पावर क्या होनी चाहिए, देखो आप तो समझ जाओ ना, डिवाइड फॉर्म में होना चाहिए, ऊपर नीचे वाली फॉर्म नहीं चलेगी, ऊपर नीचे वाली फॉर्म नहीं चलेगी, ऊपर नीचे वाली फॉर्म बिल्कुल नहीं चलेगी। मतलब अब जो अपॉन वाले नंबर होते हैं, अपॉन वाले किसी के पावर है x की, देखो यहाँ कितनी है 1/2, तो यहाँ 1/2 पावर है, तो आप कहोगे क्या ये x की पावर 1/2 है, तो आप ये बात मुझसे कहोगे कि सर ये क्या पॉजिटिव इंटीजर है। सर अरे सर कैसी बात कर दी सर, ये नंबर इसमें पॉसिबल नहीं, इसमें तो सर सीधे सीधे नंबर होते हैं, सिंपल। देखो तो इसकी पावर क्या है 1/2, ये पॉलिनोमियल है नहीं है, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। एक बात तो कंफर्म हो गया सर, पॉलिनोमियल पहचानना में अच्छी तरीके से आ गया है, जिसकी पावर देखो 1 2 3 4 100 तक कुछ भी हो चलेगी, लेकिन अपॉन वाले नंबर नहीं चलेंगे, अपॉन वाले नंबर नहीं चलेंगे, अपॉन वाले नंबर बिल्कुल नहीं चलेंगे। कैसा अपॉन वाले नंबर नहीं चलेंगे, सपोज करो
पॉलिनोमियल समझ में आ गया। थोड़ा सा आप कोफिशिएंट और डिग्री में कोई कन्फ्यूजन, आपको एग्जांपल नोट करना हो तो कर लो, मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। और एग्जांपल थोड़े से इस पर पॉलिनोमियल पहचानने पर थोड़ा सा मैं और गेसिंग करता हूँ, आपको थोड़ा और गहराई में ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा रफ कर लो, ठीक है, ये नोट कर लो, सही रहेगा, ठीक है, जिससे आप भूलोगे, नोट कर लो। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। देखो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, देखो समझ में आएगा। अब देखो आपके सामने मैं फिर से 2-3 एग्जांपल और रख रहा हूँ, इजी से आप समझ सकते हो क्या होंगे। देखो आपको सिर्फ ये बताना है पॉलिनोमियल है या नहीं है, पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखो अब मैंने आपके सामने रख दिया px बराबर x² प्लस 1y(x), यहाँ मान लो 1y(x + 2), ये लिख दिया 1/2x प्लस ये रख दिया मैंने। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये बताओ, सिंपल सी बात बताओ, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? पॉलिनोमियल नॉट या यस? आप मुझे आंसर बताओ, पॉलिनोमियल है या नहीं है? सर आप सर कैसी बात कर दी सर, वही बात कर दी सर, हम तो समझदार हैं सर। ये थोड़ा क्वेश्चन सर पहले से थोड़ा सा हमें समझ में नहीं आ रहा। देखो यहाँ तो आप पहचान गए 2 पावर है सर, हम जानते हैं पॉजिटिव इंटीजर नंबर है ही है, साफ साफ रखा है सर, पहले बोल दिया सर, हम तो पहले उससे सर पहले बोल देते हैं पॉलिनोमियल है। रोको ज़रा, मुझे पता है तुम ओवर इंटेलिजेंट हो, ओवर स्मार्ट हो और ओवर इंटेलिजेंट हो, वो नहीं होना चाहिए, तो समझ जाओ। देखो समझ लो, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। ये तो आपने कह दी, लेकिन आपको इस वाले एक्स का भी तो देखना है, इस वाले एक्स पर कैसी है पावर प्लस की। अब आपको ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए की पावर -m होता है, नीचे भी पढ़ा होगा ए की पावर -m होता है या प्लस का, मान लो ऐसा है ना, तो ऊपर जाता है, ऐसे लिख लो 1y ए की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो ए की पावर -m। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला भी होता है कि भाई 1/2 लिखा है, 2 की पावर मान लो 2 लिखा है ना। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर -2। आपको पता होगा कि ऊपर जाके माइनस की पावर हो जाती है, ऊपर कैसे हो जाती है, माइनस की पावर। तो भाई एक्स की पावर अभी कैसी है, यहाँ 1 मान लो, कैसी है, प्लस की, तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं x²। आपको लिखना क्या, सही रखना है, जैसा फॉर्म होता है x की पावर -1 + 2। सर ये आप बना सही। अब इसको क्वेश्चन अब चेक करेंगे हम पॉलिनोमियल है या नहीं है। जब तक हमारे इस फॉर्म में सारे नंबर नहीं हो सकते, मतलब इस फॉर्म होना ही चाहिए, ये वाला फॉर्म कंसीडर्ड है, ये पावर वाला फॉर्म होना चाहिए। अपॉन वाला फॉर्म हम मतलब उसको कंसिडर नहीं करेंगे, उसको मानेंगे नहीं। ये क्वेश्चन अभी अधूरा लिखा था, ये ऊपर जाएगा तब आप सही लिखा है। आप देखो ये तो काम बना रहा है हमारा, लेकिन ये माइनस, अरे सर ये माइनस क्या आ गया, सर ये माइनस का आ गया। सो हम जानते हैं सर ये वाले जो माइनस वाले नंबर इसमें कभी नहीं आते, पॉजिटिव इंटीजर नहीं होते, ये नेगेटिव इंटीजर है। कैसे नेगेटिव इंटीजर? नेगेटिव इंटीजर सर मतलब नहीं है, नेगेटिव इंटीजर मतलब तो हम बोल देंगे सर ये क्या है, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। एक और टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, कि आपके सामने मान लो ऐसा कोई रख दे सर, मान लो थोड़ा टीचर इंटेलिजेंट, मतलब अब बच्चों को सोचता है भाई कहाँ पढ़ के आया बता, तेरी आज थोड़ी सी, फिर वो अपनी मतलब योग्यता दिखाएगा, और मैं आपको बता रहा हूँ परफेक्ट बना दूंगा। कोई योग्यता आपसे कितना ही पूछे सर, धड़ाक से, कोई बेफिक्र, कोई भी क्वेश्चन आया पटक दोगे, उठा के पटक दोगे, पछीट दोगे 2 बार, सर भी कहेगा अच्छा पढ़ के आया बंदा, कहीं से तो पढ़ा है, ठीक है। देखो तो आपको ये क्वेश्चन मैंने वैरायटी बता दी है। एक और क्वेश्चन देख लो थोड़ा सा और वैरायटी वाला, मान लो आपके सामने लिख दिया √x लिख दिया, बस इतना ही पूछ ले आपसे, बताओ इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल। क्या है ये, पॉलिनोमियल है? आप मुझे ये बताओ पॉलिनोमियल है? आपसे पूछ लिया उसने पॉलिनोमियल है क्या? सर हम कैसे बताएं पॉलिनोमियल है? देखो ये कैसे बताएं सर पॉलिनोमियल है, सर पहले इसको सही फॉर्म में तो लिखो, इसकी पावर तो लगाओ। तो आपको पता होगा इस रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, ये आपको पता होगा क्या रूट का मतलब होता है, 1/2। हम इसको ले सकते हैं x की पावर 1/2। सर 1/2 हम पहले बोल चुके हैं सर, पहले आपको टीचर इतना दिक्कत देगा, पर आपको पहुंचना यहाँ से यहाँ आपको पहुंचना, आपको थोड़ी ना बताएगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी की x की वेरिएबल कब मानते हैं, जब पावर के फॉर्म में हो। भाई यहाँ हर वेरिएबल की पावर तो लगानी पड़ेगी, तभी तो पॉलिनोमियल की बात चलेगी, होगी या नहीं होगी। भाई हमने यहाँ लगा दी, अब लगा x की पावर 1/2, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। समझ में आ गया, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अरे सर पर सर हम तो देख रहे हैं सर यहाँ 2-2 3-3 नंबर है, यहाँ अकेला मिल रहा है, तो इसको पॉलिनोमियल कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, कोई मेंट्री नहीं है पॉलिनोमियल का आपको। तो हमने देखो डिग्री सीख लिया, टर्म सीख लिए, डिग्री सीख लिया, कोफिशिएंट सीख लिया।
हमने दो चीज़ों में आपको मैंने परफेक्ट बना दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कभी भी कन्फ्यूजन मत होना, अपॉन वाला नंबर उसको ऊपर ले जाना, तभी डिसाइड करोगे ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। समझ में आ गया? आपको कोई भी दिक्कत होने वाली है नहीं कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। देखो तो ये मैंने क्वेश्चन रफ कर दूं आपके सामने, मैंने वैसे भी आपको सीरीज सिखा दिया है, मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना है आपको, ना कि क्वेश्चन रटाना है, ठीक है। आप कभी भी क्वेश्चन से बिल्कुल घबराना है नहीं आपको कि हम सर क्या करेंगे कैसे करेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। पॉलिनोमियल मतलब कभी भी घबराना बिल्कुल नहीं। समझ में आ गया? पॉलिनोमियल में हमने कोफिशिएंट सीख लिया, डिग्री सीख लिया, अब हमें सीखना है कोफिशिएंट क्या होता है। क्या हमारा अब सीखना है, सॉरी हमने कोफिशिएंट और डिग्री निकालना सीख लिया है। अब हमें सीखना है टर्म निकालना कैसे, कि टर्म को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देखो टर्म निकालना बहुत आसान है। मान लो हमारे पास px एक पॉलिनोमियल है, जैसे मान लो 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, ये हमारे पास मान लो px बराबर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। आपको इसमें क्या पता करना है, इसमें हमको टर्म पता करना है। तो आप इतना देख लो, टर्म का मतलब होता है जगह गिनना, ठीक है, जगह गिनना। आप देखो कितना, 1 2 और 3, कितनी जगह खेलनी है इसमें, तो 3। तो टर्म कितने हो गए हमारे, 3। कितने हो गए, 3। टर्म को पहचानना बहुत आसान होता है। टर्म आपसे पूछ ले कोई भी कि बताओ इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है, तो आप ये देख लो कि प्लस माइनस के बाद भाई ये पूरा नंबर स्टार्ट होता है ना। आप ये मत कहना देखो 4 एक अलग है, 6 अलग, एक्स स्क्वायर अलग है और 8 अलग है, 6 अलग है, नहीं। आप तो ये देखना प्लस माइनस कितने पे लगा है। प्लस माइनस के पहले एक नंबर है और अगला प्लस माइनस के बाद दूसरा नंबर हो गया और अगला प्लस माइनस के बाद तीसरा नंबर हो गया। मान लो हमारे पास px बराबर एक और पॉलिनोमियल दिया 9x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3, ये दिया हुआ है। अब आपको ये पता चल रहा होगा कि इसमें टर्म बताना है, क्या कि कितने टर्म है, ये हमें फाइंड आउट करना है। हमें ये फाइंड करना है कि इसमें टर्म कितने टर्म है। तो देखो एक जगह इसने खेल ली, प्लस के पहले भाई एक नंबर माना जाएगा पूरा, तो एक जगह इसने खेल ली, फिर एक जगह इसने खेल ली, यानी एक टर्म इसका हो गया, फिर एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया। तो टोटल कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4। तो कितने टर्म हो गए, 4। तो टर्म निकालना आपने सीख लिया अच्छी तरीके से कि टर्म को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो टर्म निकालना बहुत इजी होता है, आप टर्म आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। देखते हैं।